ब्रह्मलीन शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी की पावन स्मृति में नर्मदांचल के प्रमुख नगर इटारसी के प्रमुख धार्मिक केंद्र श्री द्वारकाधीश मंदिर प्रांगण में सोमवार को सामूहिक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीताशरण शर्मा, जिले के प्रसिद्ध आचार्य सोमेश परसाई सहित सभी वर्ग के प्रबुद्ध नागरिक गण शामिल हुए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भारतवर्ष के महान शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जो हाल ही में ब्रह्मलीन हुए हैं, जिन्हें नमन करने के लिए देश के प्रमुख एवं प्रसिद्ध स्थलों पर श्रद्धांजलि सभाएं इन दिनों आयोजित हो रही हैं। इसी श्रृंखला में इटारसी नगर के प्रमुख धार्मिक केंद्र ठाकुर श्री द्वारिकाधीश मंदिर प्रांगण में सामूहिक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस सभा का संचालन कर रहे मंदिर समिति के सदस्य प्रमोद पगारे ने स्वामी जी के इटारसी से जुड़ाव एवं संस्कृत विद्यालय के गठन में उनकी भूमिका से उपस्थित सभाजनों को अवगत कराया। मंदिर समिति के उपाध्यक्ष चंद्रकांत अग्रवाल ने ब्रह्मलीन स्वामी जी का जीवन परिचय उपस्थित जनों को दिया। इसके बाद श्री द्वारकाधीश मंदिर समिति के अध्यक्ष एवं क्षेत्र के विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा ने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी के महान जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि वह हमारे गुरु थे। संत तो कभी जाते नहीं, देखा ही है उनके चित्र पर ब्रह्मलीन, वो तो ब्रह्मलीन हो जाते हैं, समूचे संसार में समाहित हो जाते हैं। पूज्य स्वामी जी तो हमारे गुरु भी थे, मैंने उनसे गुरु दीक्षा भी ली थी। और कल आचार्य जी बता रहे थे भाषण में श्री विद्या, उसी का उन्होंने मुझे मंत्र दिया था। मैं उनके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ और अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अश्रुपूर्ण देता हूँ। उनका कृपा, उनका आशीर्वाद, बड़ी कृपा हम लोगों पर रही है। अब नई पीढ़ी तो बहुत थोड़े तो उनको देखा ही नहीं होगा और बहुत से लोग ने सुना भी नहीं, पर हम लोग निरंतर पूज्य स्वामी जी के संपर्क में रहे और ये हमारे इटारसी का और नर्मदापुरम दोनों शहरों का सौभाग्य है। पांडे जी भी आ गए, हमारी संस्कृत पाठशाला समिति के सचिव हैं। यहाँ पाठशाला में भी ठहर चुके स्वामी जी। जब आपके दादाजी थे पूज्य आचार्य शिव कुमार शास्त्री जी जब यहाँ आचार्य के रूप में थे पाठशाला में, तब स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज पाठशाला में भी थे। तो मेरे ख्याल से जिस आध्यात्मिक सेवा मंडल की बात हो रही है, उसका गठन भी शायद यही हुआ होगा। जैसा प्रकाश जी का यहाँ उनकी कथा हुई, राठी जी के यहाँ भी ठहरे थे। एक बार हम लोग गए थे जब दीनराज बाबू मिनिस्टर थे। नर्मदापुरम जिले के प्रसिद्ध आचार्य पंडित सोमेश परसाई ने स्वामी स्वरूपानंद जी को देवलिपि श्लोकों के माध्यम से नमन करते हुए सर्वप्रथम भारतवर्ष के प्रथम जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी के जीवन दर्शन पर आध्यात्मिक प्रकाश डालते हुए शंकराचार्य के महत्व से अवगत कराया। ये परंपरा शंकराचार्य तक आई और शंकराचार्य से हम जैसे आचार्यों तक आकर के वही विद्या दीक्षा का अधिकारी होता है। मेरे शास्त्री जानते हैं, जो आचार्य होता है वही दीक्षा का अधिकारी। जब तक हमने दीक्षा नहीं दी, जब तक द्विपीठवाधीश्वर ने हमको नहीं कहा, तब तक हमने दीक्षा देना प्रारंभ नहीं किया। उनकी आज्ञा से ही अब आचार्य नारायण समारंभम शंकराचार्य मध्यमम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। उसी परंपरा के लोग कभी बिगड़ते भी नहीं हैं, कभी टीवी पे भी नहीं चाहते, कभी लुटते नहीं देखते, कभी पिटते नहीं देखते, कभी किसी को लूटते नहीं, कभी किसी को सोचते नहीं। कभी आप नहीं देखेंगे कि हम जैसा आचार्य कभी किसी के साथ इज्जत से खिलवाड़ करेगा, क्योंकि यही शंकराचार्य की परंपरा माना गया है और उसी की श्रद्धा का अनावरण किया गया है। तो शंकराचार्य की परंपरा में यही है। अब रहा सवाल, विषय तो बहुत है, अब जिनके विषय में मैं चर्चा कर रहा हूं, द्विपीठाधीश्वर। हम परिवार के साथ गए
कुछ लोगों ने प्रश्न किया जगत गुरु शंकराचार्य जी से कि आप एक पीढ़ी क्यों नहीं छोड़ देते? तो उन्होंने कहा आमनाय नाम का ग्रंथ निकालो। हमने आमनाय नाम का ग्रंथ उठाया और उसमें कहा हम पढ़ के सुनाओ तुम। हमसे कभी कभी सोमेश कहते थे, कभी परसाई कहते थे, कभी परसाई जी पढ़ाओ। विद्वान वक्ता पंडित सोमेश परसाई ने जगत गुरु आदि शंकराचार्य की महिमा वर्णन के पश्चात जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी की महिमा का वर्णन किया एवं आदि शंकराचार्य व शंकराचार्य के महत्व को अलग अलग स्वरूप में प्रतिपादित किया। भगवान शंकराचार्य का जो जन्म है भगवान शंकर की ही कृपा से होता है, क्योंकि शंकर प्रतिपाद्य में वर्णन आता है शंकराचार्य वही बनता है जिसके ऊपर भगवान शंकर की कृपा होती है। आदि शंकराचार्य ने देखा कि चारों ओर से संक्षिप्त विषय इसको कर देता हूं। आदि शंकराचार्य ने देखा कि चारों ओर बौद्धों ने सनातनी परंपरा को नष्ट करने का प्रयास किया है, तो चतुर्मठ की उन्होंने स्थापना की, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। किंतु वैष्णवी माया ने, वैष्णवी विद्या ने, वैष्णवी दीक्षा से पूरा देश वैष्णवी शिक्षा से परिपूरित था, किंतु जो शिव शाक्त विद्या थी वह पूरी तरह से लुप्त हो चुकी थी। तो आदि शंकराचार्य भगवान शंकर के पास पहुंचे और उन्होंने श्री विद्या की विद्या धारण की और लेकर के लौटे। तो नंदी महाराज उनको मिले। नंदी महाराज जी ने उनकी पुस्तकों को, उनके भोजपत्र को लेकर के छुड़ा करके भागा आदि शंकराचार्य। जब ऐसा हुआ तो आदि शंकराचार्य विचार करने लगे मैं समाज को श्री विद्या में लाना चाहता हूं, लेकिन एक नंदी ने ऐसा क्यों किया? तो आदि शंकराचार्य भगवान शंकर के पास पुनः पहुंचे, भगवान शंकर की पुनः आराधना की और पुनः आराधना करने के बाद में लौटे तो श्री विद्या को प्रसार जिनका नाम है नरेश शास्त्री जानते, जिनका नाम है सौंदर्य लहरी। एक सौंदर्य लहरी नाम का ग्रंथ है, आदि शंकराचार्य द्वारा विरचित है। 100 सूत्र हैं और 100 सूत्र में 100 काम कला है, 100 बीजे हैं, 100 मंत्रों से 100 सूत्र प्राप्त करके 100 विद्याओं की आप जनक बन सकते हैं। ये सौंदर्य लहरी आदि शंकराचार्य ने दी। अब विषय ये उठता है कि आदि शंकराचार्य ने उस समय हमारी सनातनी परंपरा नष्ट भ्रष्ट हो रही तो हिंदुओं को पुनर्स्थापित किया। यदि आदि शंकराचार्य नहीं होते तो अखंड भारत खंड खंड हो जाता। तो अखंड भारत की कल्पना के लिए पूर्वामनाय, पश्चिमामनाय, उत्तरामनाय आदि की स्थापना करके इन्होंने माला की तरह कार्य करके सुरमेरों की स्थापित करके आदि शंकराचार्य ने कहा शंकरम शंकराचार्यम केशवम बालारायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। उनकी जितनी वंदना करें उतना हम कम है। विद्वत वक्ता श्री परसाई की इस आध्यात्मिक शब्दांजलि के पश्चात सभी सभासदों ने ब्रह्मलीन शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर अपनी अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस श्रद्धांजलि सभा में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पंडित भवानी शंकर शर्मा, संस्कृत विद्यालय इटारसी की संचालन समिति के अध्यक्ष पंडित पीयूष शर्मा, इटारसी के प्रथम नागरिक एवं नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे सहित नगर के सभी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं शैक्षणिक संगठनों के प्रतिनिधि, विद्वत आचार्यगण एवं सैकड़ों सामान्य जनों ने भी सम्मिलित होकर ब्रह्मलीन शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी के प्रति अपनी भावमय आस्था प्रकट की। डिजियाना न्यूज परिवार इटारसी भी ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद जी के श्री चरणों में नमन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।